बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको देसी पकवान में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं रेसिपी करेले और चने की दाल। तो ये 1 किलो मेरे पास करेले हैं, ये तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास चने की दाल है। तो दाल को मैंने 1 घंटा हो गया तकरीबन भिगो दिया था। तो सबसे पहले हम दाल को बॉयल कर लेते हैं और करेलों को छील लेते हैं, सब चीज़ों को काट के। तो फिर आपसे मिलते हैं, आगे की रेसिपी आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। ये मैंने चने की दाल को मैंने बॉयल कर लिया है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉयल की है। और ये करेले भी मैंने काट लिए इस तरह छोटे छोटे, ये बाकी चीज़ें भी काट लिए। तो अभी शुरू करते हैं, ये प्याज करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। अभी हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। सबसे पहले हम करेले फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देते हैं अभी करेले। ये मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। करेले बाद लोगों को पसंद नहीं होते, लेकिन करेले ये खाने चाहिए। करेले बहुत ज़्यादा ये शुगर के ख़ास तौर पे मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। ये इस तरह साथ साथ आपने इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। तो अच्छे तरीके से हम इनको फ्राई करके थोड़ा सा इनका कलर आ जाए तो फिर इनमें कड़वाहट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें नमक लगा के रखने की, जब आप इनको इस तरह फ्राई करेंगे तो इनकी कड़वाहट जो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए करेले फ्राई हो चुके हैं। तो हमने इतना ही इनको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। तो अभी मैं इनको निकाल रही हूँ। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं, बनाते हैं मसाला। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, ये प्याज है मेरे पास। प्याज को हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं हम। ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। तो इसमें बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम इसमें मसाले नहीं डालने। तो प्याज में मैंने ऑयल थोड़ा सा कम डाला है, इसलिए कि जो करेले हमने फ्राई किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल अभी मौजूद है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये हरी मिर्चें और ये टमाटर है, ये भी साथ डाल रही हूँ। लाल मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 चम्मच, थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक थोड़ा सा हस्बे जायका। हमने बॉयल की उसमें भी हमने नमक डाला है। अभी इसमें मैं डाल रही थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया है 1/2 चम्मच। मसालों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। ये मसाला भी भून चुका है। तो अभी इसमें मैं दाल ऐड कर रही हूँ। दाल को बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो ये हमने ये दाल का इस्तेमाल किया। तो आप इसमें कीमा भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप पसंद करते हैं। अभी थोड़ा सा दाल को भी भून लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे गुजारिश है कि जो नए आने वाले उन सबको, आप बहन भाइयों को आपने प्रमोट करना है ताकि वो भी आगे आ सकें और आगे काम कर सकें। तो ये दाल भुन चुकी है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। पकवान में हमारे देसी खाना बन रहा है। तो कोई भी सब्ज़ी है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, हर सब्ज़ी के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। इसी तरह करेले भी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ज़रूर खाने चाहिए। वैसे भी खाने चाहिए अगर शुगर नहीं है तब भी। अभी मैं थोड़ा सा इनको दम पे छोड़ देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। दाल और करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमें दुआ में याद रखना है। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।